अब आप सोच सकते हैं कि 5 महीने पहले इनका शादी हुआ था चंद्रिका प्रसाद के साथ, राधिका प्रसाद के साथ। और सोचिए न जाने क्या सपने था जो इन्होंने सोच करके रखा था कि शादी हो गई है, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे। जिनका ट्रैक्टर आपके पति का जान लिया है, क्या चाहती हैं आप, किस तरह का कार्रवाई हो? फांसी हो। उनको आपको नहीं जाने दिया जा रहा है? नहीं जाने दे रहे थे। क्या बोल रहे थे? कहीं नहीं जाने देंगे, नहीं जाने दे रहे थे। अच्छा। आप बता रही थी कि मैं पत्नी हूँ, हाँ। तब भी नहीं जाने दे रहे थे। देख लीजिए, ये है कौंदियारा थाना की पुलिस का सच्चाई। वो पुलिस वाला हमारा फोटो खींच रहा है, बाद में हमको मरवाएगा। वो जब वहाँ वो कर रहे थे, फोटो खींच डरा रहा था। मेरा क्या नाम था उसका? उसका नाम पता नहीं सर, वो टकलावा है साला, वही सब किया, पैसा वैसा ले चुका, यहीं पर ले लिया था वो। जब देख सकते हैं कि वो बोल रहा था कि क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे हम लोगों का। नाम बताइए पुलिस वाले का। 3 स्टार था उसका, क्या नाम था, कुछ था, वो बहुत धमकी वमकी दे रहा था। देख सकते हैं, ये है कौंदियारा थाना की पुलिस का सच्चाई। अब यहाँ से गई, इसकी टीम लगाई गए भैया। हाँ तो लेके भरा के आवत रहे ट्रैक्टर वाला। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। आज से दोस्तों 5 महीने पहले शिवानी नाम की लड़की का शादी राधिका प्रसाद नाम के लड़के के साथ नवंबर महीने में हुआ था। लड़के का घर जो है रामपट्टी में, और लड़की का जो मायका था वो था जसरा के ही निकट उमापुर में। और आज के दिन आपको बता दे दर्शकों कि वो लड़का इस दुनिया में नहीं रहा। लड़के का दुर्घटना में ट्रैक्टर से जान चली गई, और इस वक्त मैं लड़के के ही घर पे मौजूद हूँ। और आप समझ सकते हैं कि 5 महीने पहले जिस लड़के का शादी हुआ था, और आपको ये बता दूं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल के ही दिन, मतलब आने वाला कल, उस लड़के का थवन था। लड़की आज के दिन, मतलब कल के दिन आती घर पर, और हो सकता था दोस्तों कि इन दोनों की ज़िंदगी वहीं से शुरुआत हो जाती, क्योंकि शादी तो हो गई थी, रिश्ता तो जुड़ गया था। ज़िंदगी का जो शुरुआत होता है वो थवन से ही एक तरह से होता है। तो वो दिन नहीं आ पाया, और उस दिन के आने से एक दिन पहले ही लड़के का हादसा हो गया ट्रैक्टर से, और जान चली गई। और इस वक्त आप देख सकते हैं चंद्रिका प्रसाद जो लड़का है उसी की माता जी हैं। और आप देख सकते हैं कि ऐसे जो है सिचुएशन में क्या बात कर सकता है, लेकिन बात करना ज़रूरी है। माता जी, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। लड़का जो है आपका किस नंबर पर था वो चंद्रिका प्रसाद? राधिका हम जाने तो नहीं। राधिका किस नंबर पे थे? तीसरे नंबर। हाँ। सबसे छोटे थे कि सबसे बड़े? छोटे हैं। सबसे छोटे। हाँ। कितने बच्चे हैं हमारे? हाँ। 3 लड़का 2 लड़की। अच्छा। लड़कों की सबकी शादी हो गई? हाँ, नहीं कि नहीं हुई रही थी, न हो की। हाँ। अच्छा, ये लास्ट बेटा था। 5 महीने पहले इनका भी आपने जो है हाथ पीला कर दिया। हाँ। ये लगा कि अब फुर्सत हो गए। हाँ, फुर्सत वाले। बेटी की भी शादी कर दी? हाँ, कर दी। हाँ, दोनों। अच्छा, कैसे एक्सीडेंट हुआ माता जी? अब यहाँ से गई, इसकी टीम लगाई गए भैया। अच्छा, आइसक्रीम बेचते थे? हाँ तो लेके भरा के आवत रहे ट्रैक्टर वाला। हाँ, जो ट्रैक्टर है पकड़ा गया? अब हमें नहीं मालूम कहीं पकड़ गया कि नहीं पकड़ गया। अच्छा, ट्रैक्टर वाला पकड़ा गया, लेकिन गिरफ्तारी हुई उसकी अभी तक? प्रधान वो सब वो दे पा चुका, कुछ नहीं होगा भैया, वो सब बात करके सब दे दिया है पहले से। अब उसका कुछ नहीं होगा, ट्रैक्टर ले जाके खड़ा करवा दिया है बस थाने, खड़ा कर यार थाने पे। अभी ड्राइवर नहीं पकड़ा गया? ड्राइवर नहीं, दूसरा है, वो दोनों गए वो ड्राइवर बन के वहाँ उसको पकड़ लिए हैं। वो लड़का ने जो ढला रहा था वो नहीं है, वो नाबालिग था, चला रहा था जो। वो प्रधान का ट्रैक्टर है, आशीष प्रधान, यही खुजी का है, आशीष प्रधान का ही ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर था उसके यहाँ की शादी उसकी बहन की थी। आज वो सामान लेके लाद के जा रहा था मेरा भाई। आज के ही दिन उसके यहाँ भी शादी? यहाँ भी शादी है उसका। वो मेरा भाई एकदम रोड पर आप आए होंगे तो वहाँ देखे आइसक्रीम की वहाँ पूरा गिरा होगा, यही इसी रोड पे एकदम उस साइड में वो उस पर चढ़ा दिया है, पीछे चढ़ाया है, आगे से नहीं पीछे से चढ़ा दिया है।
अब वो बोल रहा है मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, जो करना कर लो, ऐसा बोला जा रहा है। बोल रहा है। देख सकते हैं दर्शकों, आप सोचिए कि वो प्रधान, क्या नाम है? आशीष, और मेरे बड़े भाई, अब मेरा बड़ा भाई जा रहा था दवाई कराने, उसको बुला बैठा के ले जा रहा था दवाई कराने, कहा मैं चलो दवाई करा देता हूँ। जब सुना कि उसका भाई मर गया तो उसको मेरे भाई को भी फेंक दिया, तो मेरा भाई अगर वो नहीं पकड़ता तो भी मर जाता भाई भी रोड पे। ट्रैक्टर पर उसको लाद के ले जा रहे थे? नहीं, अपने भाई उससे बोलेरो से। अच्छा, वही लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे? नहीं, वो नहीं ले जा रहा था, वो पहले नहीं ले जा रहा था, पहले एम्बुलेंस से उसके घर गए थे तब आया वो ले जाने के लिए। हाँ कि चलो कि तुम, हम लोग गए तब बोला कि हम जा रहे हैं तुम्हारे भाई दवाई कराएंगे, तब साथ में उसको मेरा भाई बैठा लिया मेरे भाई को। जब वो सुना वहाँ कनक का अस्पताल पे कि तू इसका भाई मर गया, तो उस मेरे भाई बैठा था, उतर नहीं रहा था, निकाल दिया, फिर वो फिर चढ़ गया तो ढकेल दिया, बच गया, वो भी मर जाता था। देख सकते हैं आप। आशीष प्रधान कहाँ के हैं प्रधान जी? खुजी के, खुजी ग्राम सभा के। कहाँ पड़ता है? ये हमारे घर के पास है, बिचकुरी का। सोचिए, ये प्रधान जी के अंदर इंसानियत है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से उनका रवैया था, उन्हीं के ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ। और जब प्रधान जी अपना बुलोरो लेकर के आते हैं और लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, तो जैसे ही हॉस्पिटल वाले ये बताते हैं कि इनकी मौत हो चुकी है, तो प्रधान जी अपने जो है कार से, बुलोरो जो कार थी उनकी, उसी कार से उसके डेड बॉडी को निकाल करके, मतलब किस तरह से कर रहे थे? अरे उनके हमारे भाई को फेंक रहे थे भैया, जो बड़े थे। अच्छा, डेड हो गई थी? जिसकी डेट नहीं हुई थी उनको बैठा के जा रहा था ना कि चलो तुम्हारे भाई की दवाई करा देते हैं, कुछ मत करो हमको। उनको निकाल रहे थे कि आप निकलो क्या, निकाल रहे थे, फेंक दिए उसको कि अभी मार डाल, इसको भी मार डालेंगे। चप्पल पर सब फैले हो गया उसका, वो भाग गया। फिर वो तो उसको वहाँ था, एम्बुलेंस में था वो छोट भाई। मतलब जो डेड बॉडी था एम्बुलेंस में था? हाँ, वो था एम्बुलेंस, उसमें बैठे थे। तो उनको घसीट के निकाल रहा था। देख सकते हैं, ये है इंसानियत। ये देख सकते हैं, ये प्रधान है। ये प्रधान जी को वोट लेना होता है तो आकर के जो है पांव पकड़ते हैं, लेकिन जब उन्हीं के पड़ोस के ग्राम सभा के ही जो है चंद्रिका प्रसाद, राधिका प्रसाद की, उनके ही ट्रैक्टर से मौत हो जाता है, तो कुछ इस तरह का रवैया रहता है। और आपको ये भी बता दें, इन्हीं के साथ शादी हुआ था राधिका प्रसाद का, आज से 5 महीने पहले। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। चेहरा खोल लीजिए, ठीक है। यही है। अब आप सोच सकते हैं कि 5 महीने पहले इनका शादी हुआ था चंद्रिका प्रसाद के साथ, राधिका प्रसाद के साथ। और सोचिए, न जाने क्या सपने था जो इन्होंने सोच करके रखा था कि शादी हो गई है, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, भविष्य इस तरह का होगा। लेकिन सोचो कि आज भविष्य कहीं ना कहीं बीच रास्ते में ही इस तरह से हो गया। क्या नाम है आपका? शिवानी साहू। शिवानी, ये बताइए, शादी आपकी किस तरह से हुआ था? लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज? माता पिता की मर्जी? माता पिता को। माता पिता की मर्जी। तो क्या जब मतलब यहाँ पर जब आई थी तो आपको खुश रख रहे थे, वो सब कुछ सही रख रहे थे, सब कुछ सही था। अच्छा, ये जब आप सुनी पहली, मतलब जैसे ही सुनी, तो उस वक्त कहाँ थी जब सुनी कि इनका जो है एक्सीडेंट हो गया आपके पति? अपने घर पर थी? वहाँ पे मायके में थी। तो इस वक्त यहाँ पर ससुराल में आप आई? लास्ट बार आपसे कब बात हुई थी आपके पति राधिका राधिका प्रसाद से? 8:30 बजे। कल? आज सुबह 8:30? सुबह 8:30 बजे जब बात हुई तो क्या बात किए थे वो? बस ऐसे ही बात किए थे, धंधा जा रहे थे वो। अच्छा, आइसक्रीम बेचने जा रहे थे, वही बता रहे थे ना? तो उस वक्त किसने आपको खबर दिया कि राधिका प्रसाद, मतलब आपके पति का एक्सीडेंट में देहांत हो गया? कौन बताया? भैया ने बताया है। भैया ने बताया। तो तुरंत फिर कहाँ गई? ब्लॉक में, ब्लॉक जसरा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ चली गई देखने के लिए। देख पाई उनको? सोचिए कि ये लड़की घर बसा, शादी तो हुई, घर बसा, लेकिन जो सपना इन्होंने संजोया था वो सपना जो है धराशायी हो गया। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कब किसके साथ हो जाए ये किसी को नहीं पता है। जिस तरह से आज शिवानी जी इस चीज़ का सामना कर रही हैं, न जाने कितना
कितनी लड़कियां रोज इस चीज़ का सामना करेंगे भविष्य में, क्योंकि जो हादसा है ये रुक नहीं पा रहा है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि रोड पर जब आप चलते हैं तो आपके अगल बगल और सामने देखते हैं तो गाड़ियाँ ही नज़र आती है। रोड छोटा है लेकिन गाड़ियाँ ढेर सारी है, तो एक्सीडेंट होने का जो है संभावना कहीं ज़्यादा है। और लाखों एक्सीडेंट, लाखों दुर्घटनाएं हो रही है इस वक्त भारत में, और लाखों बहनों का इस तरह से मांग उजड़ जा रहा है, आप समझ सकते हैं। तो इस वक्त आई हैं जो भी चीज़ें, मतलब अंतिम जो होता है रीति रिवाज, उसको निभाने के लिए आई हैं। अंतिम रीति रिवाज जो होगा निभाने के लिए। अच्छा, जिनका ट्रैक्टर आपके पति का जान लिया है, ठीक है, जिनका ट्रैक्टर आपके पति का जान लिया है, क्या चाहती हैं आप, किस तरह का कार्रवाई हो? फांसी हो, फांसी हो। उनको अगर जानबूझ के की जानबूझ से उसका भी जाइए, अगर जानबूझ के किए हो तो उनके साथ भी ऐसा, उनको भी सजा मिलना चाहिए। जानबूझ के किए हैं, जानबूझ के किया गया, फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, कल आपका जो है थवन था, हाँ, तैयारियां चल रही थी, पूरा तैयारी हो गई थी। कल आने का तैयारी चल रहा था। हाँ। क्या मन में था, क्या सोच रही थी कल के लिए? क्या सोच रही थी? माता जी से बात हुआ था, सासू माँ से? सासू माँ से बात नहीं हुआ था। माता जी क्या बोल रही थी, आपकी जो खुद की माँ है, माई क्या वाली? अच्छा, वही है। आइए उनसे बात, इनकी जो माता जी हैं माइका वाली, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना। आप देख सकते हैं ये भी दुख में इस वक्त शामिल हुई हैं। क्या कहेंगी आप, किस तरह तैयारियां चल रही थी कल की? कल की तैयारी करे रहन कि कल बिटिया की विदाई करब, और का तैयारी चलत रही। हाँ, बीच में ही तैयारी जो है हो गया। बीच में तैयारी, बड़का तैयारी भगवान हो, ने सब कुछ नसा दिया। सब छोड़ ले हैं भगवान, ना? सब छोड़ ले हैं, हर चीज नसाई दे हैं। आपकी बेटी का जिन्होंने सुहाग उजाड़ा है, क्या कहेंगी? उनको भी सजा मिलनी चाहिए अगर उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया? हाँ, जरूर मिले चाहे, जरूर मिले चाहे सजा। और ड्राइवर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ हाँ ना? हाँ क्योंकि जब ड्राइवर की गिरफ्तारी होगी तभी आप लोगों को न्याय मिल पाएगा। हाँ हाँ। ट्रैक्टर को थाने पर ले जाया गया, लेकिन अभी ड्राइवर लापता है। हमारा ड्राइवर नहीं पकड़ा बाटे, ओकर पकड़ा। अच्छा, ड्राइवर नाबालिग था? 16 साल का था ड्राइवर, नाबालिग था। और सोच सकते हैं आखिर नाबालिग लोगों को ट्रैक्टर क्यों दे दिया जाता है? ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है अपने भारत में? आजकल आप देख रहे होंगे दर्शकों कि जब रोड पर आप चलते हैं तो कहीं आपको ऑटो नाबालिग लड़का चलाता हुआ नज़र आएगा, कहीं आपको ठेला नाबालिग लड़का चलाता हुआ नज़र आएगा, ट्रैक्टर नाबालिग लड़का चलाता हुआ नज़र आएगा, मैजिक जो गाड़ियां हैं उनको नाबालिग लड़का चलाता हुआ नज़र आता है। और आप देखते रहते लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो प्रशासन की लापरवाही है ना, ट्रैफिक पुलिस वालों की लापरवाही है ना, वो जांच नहीं करते। और ऐसे नाबालिगों का जो हिम्मत है, हौसला है, बढ़ता रहता है। और इस तरह से जब नाबालिग लड़के मतलब गाड़ी चलाएंगे, उनको जो है समझदारी नहीं रहेगी, ना समझ रहेंगे, तो इस तरह से न जाने कितनी बहनों का मांग उजड़ता रहेगा, आप समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इन बहनों का आज मांग उजड़ रहा है तो उसमें लापरवाही किसकी है? ट्रैफिक पुलिस की है। ट्रैफिक पुलिस क्यों जांच नहीं कर रही है? क्यों जांच पड़ताल नहीं करती? क्यों नाबालिग लोगों को गाड़ी चलाते हुए, ट्रैक्टर ऑटो चलाते हुए देखती है तो उन गाड़ियों को सीज नहीं करती? ये सबसे बड़ा सवाल है। उनको ऐसे ही क्यों जाने दिया जाता है? अगर दोस्तों ऐसा होता हमारे देश में कि जो नाबालिग हैं उनको तुरंत देखते हुए अगर गाड़ी को सीज किया जाता, चालान कर दिया जाता, तो ऐसे बहनों का मांग न उजड़ता। उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही ट्रैफिक पुलिस की भी है। और आपको ये बता दे, अभी तक जो भी चला रहा था
ट्रैक्टर, नाबालिग हो या फिर बालिग हो, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या गिरफ्तारी अभी तक नहीं होगी? क्या चीज? जब हम गए थे वहाँ तो कंप्लेन करा तो प्रधान गया था, फोन में बात कर रहा था, सब कुछ नहीं कहाँ होगा। बात कर रहा था? जारी चौकी पे। जारी चौकी पर? हाँ सर। ये आपका थाना कौन सा लगता है? थाना कौंधियारा। देख सकते हैं दर्शकों, कौंधियारा थाना में इस तरह से चलता है। मतलब जिन्होंने एक्सीडेंट किया, जिन्होंने मतलब जिनके ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ, वो पहले से ही सेटिंग बनाना शुरू कर दिए हैं कौंधियारा थाने पर। आप सोच सकते हैं तो उस बहन को, उस माता को कैसे न्याय मिलेगा? सोचिए आप। नहीं उखाड़ पाओगे तुम, क्या करोगे तुम? कौन बोल रहा था? वही आशीष पाल, वो प्रधान। अच्छा, आशीष पाल बोल रहा था। हाँ, कुछ नहीं कर पाओगे हमारा, ऐसे बोल रहा था। देख लीजिए, देखिए, ये है प्रशासन। प्रशासन को ऐसे लोग, क्या नाम है? आशीष पाल जैसे लोग अपने मुट्ठी में रखते हैं, तभी तो ऐसे बोल रहे हैं। खूजी के हैं? खूजी के हैं। आपके बगल के ही गाँव? हाँ, थोड़ा सा आगे, हमारे गांव सभा से आगे थोड़ा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है साहब? ऐसा लापरवाही की वजह से हो रहा है, प्रशासन की। हम तो यही कहेंगे, ट्रैक्टर वाले को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जो ट्रैक्टर चला रहा था, चाहे वो बालिग था या फिर नाबालिग था। तभी इस माता को और उस बहन को न्याय मिल पाएगा। नहीं तो आप न्याय के बारे में तो सोचिए ही नहीं। उनका हौसला तो पहले ही बुलंद है, वो तो पहले ही सोच रहे हैं थाने पर पैसा देकर सेटिंग करा लेंगे। तुरंत ही करवा रहे थे सर, वो तुरंत ले जा रहे हैं, हम ले जा रहे थे, कहे चलो पहले ले चलो वहाँ पास, उसके बाद लिखा पड़ी होगी सर। कुछ नहीं, पुलिस वाले पहुँच गए, बोले ले चलो तुरंत, हम लोग नहीं ले जाने देते। तो आप अगर कल आपको डेड बॉडी पोस्टमार्टम से मिलती है तो क्या आप दाह संस्कार ऐसे ही जल्दी से ले जाकर कर देंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं सर, उसका जो गिरफ्तारी होगी तभी हम जब करेंगे। देख लीजिए, जब तक उस लड़के की गिरफ्तारी नहीं होती जो एक्सीडेंट किया है, तब तक ये लोग अपने भाई का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हम पुलिस प्रशासन से यही कहते हैं, यही गुहार लगाते हैं कि पहले ही ड्राइवर की गिरफ्तारी कर ली जानी चाहिए, जिससे ये लोग जो सोच रहे हैं करने के लिए वो ना करें। नहीं तो इनको मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा, न्याय के लिए ऐसा करना पड़ेगा। ये भाई है उस लड़के, आप भाई हैं? हाँ सर, मैं इसका भाई हूँ, छोटा भाई। बात हुई थी आपसे? कुछ नहीं सर, आज सुबह हम लोग रोज हंसी मजाक करके तब धंधा पे जाते थे, सुबह सुबह छत पे नहाते धोते, वहीं होती है। लड़की को 1 रुपये दिया, उसको बोला चाचा आज मत जाओ, कि इसको रोज 1 रुपये देता, वो चली आई, बोला चाचा न जाओ। देख सकते हैं एक भाई का जो है छोटा भाई, आपसे बड़ा है? हाँ, वो छोटा है। वो छोटा है ना, इनका छोटा भाई था वो। सोचिए, एक बड़े भाई का जब छोटा भाई इस तरह से जाएगा तो क्या वो न्याय की गुहार भी नहीं लगा सकता? क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए। वो पुलिस वाला हमारा फोटो खींच रहा है, बाद में हमको मरवाएगा। वो जब वहाँ उकर रहे थे, फोटो खींच डरा रहा था। मेरा क्या नाम था उसका? उसका नाम पता नहीं सर, वो टकलावा है साला, वही सब किया, पैसा वैसा ले चुका, यहीं पर ले लिया था वो। जब देख सकते हैं था कि वो बोल रहा था कि क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे हम लोगों का। नाम बताइए पुलिस वाले का। 3 स्टार था उसका, क्या नाम था, कुछ था, वो बहुत धमकी दे रहा था। देख सकते हैं, ये है कौंधियारा थाना की पुलिस का सच्चाई। ये है कौंधियारा थाना की पुलिस की सच्चाई। मतलब ये जो बेचारे पीड़ित हैं, इन लोगों इनके भाई का देहांत हो गया, ट्रैक्टर वाले ने चढ़ा दिया, उसके बाद वो लोग इनका वीडियो बना रहे हैं, उसको नहीं पकड़ रहे हैं, गिरफ्तारी उसकी नहीं हो रही है जिसने ऐसा किया है, और उल्टा इनको डराने का काम कर रही है पुलिस। देखो धक्का मारे थे, देखो ये वीडियो बनाया। अच्छा देखिए, ये है पुलिस वालों का सच्चाई। ये बता रहे हैं क्या कर रहे थे ये लोग धक्का हटा रहे थे, कुछ की देखने दे रहे थे। अच्छा। वहाँ पास लोग गाड़ी पास जा रहे थे, लोग औरत उसकी जा रही देखने, उसको भी नहीं घुसने दे रहे हैं। नहीं सर, आइए उनसे जिनकी मौत हुई है उनकी पत्नी को देखने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा था, उनसे पूछते हैं। आइए, आपको नहीं जाने दिया जा रहा? नहीं जाने दे रहे थे। क्या बोल रहे थे? कहीं नहीं जाने देंगे, नहीं जाने दे रहे थे। अच्छा। आप बता रही थी कि मैं पत्नी हूँ, हाँ। तब भी नहीं जाने दे रहे थे। देख लीजिए, ये है कौंधियारा थाना की पुलिस का सच्चाई। मतलब जिसको सांत्वना देना चाहिए, जिनको ढाढ़स देना चाहिए, उनको उल्टा सोचिए, उनको उल्टा प्रताड़ित किया जा रहा है इस तरह से पुलिस वालों के द्वारा। क्या यही पुलिस वाले न्याय करेंगे? इनको न्याय के लिए भेजा गया है, तो ये लोग खुद पीड़ित को डरा रहे हैं।
उस पत्नी को डरा रहे हैं जिस पत्नी ने अपने पति को खोया, जिस महिला की शादी 5 महीना पहले हुआ था, थवन भी नहीं हुआ था, कल थवन था, वो अपने पति को देखने जा रही थी, अपने पति का जो है अंतिम दर्शन करने जा रही थी, उसको अंतिम दर्शन नहीं करने दिया गया। ठेल रहे थे, जाने नहीं दिए, कहीं नहीं जाने दिए, नहीं। अच्छा, पुलिस वाला? हाँ, बता रहे हैं। देख लो, ये है हकीकत, प्रयागराज पुलिस, कौंदियारा पुलिस का सच्चाई। आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? हम यही कहेंगे कि ट्रैक्टर वाले को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए, जो ट्रैक्टर चला रहा था, चाहे वो बालिग हो या फिर नाबालिग हो, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तभी इस बहन को न्याय मिलेगा, इस माता को न्याय मिलेगा। वो बोल रहा था मेरा कुछ नहीं कर पाया, वो लड़का जो छोटा। देख लीजिए, प्रयागराज पुलिस को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर सच में आप ईमानदार हैं तो उस ड्राइवर को गिरफ्तार करिए। और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बोला जा रहा था ट्रैक्टर मालिक के द्वारा, तो उसके कथन को, उसके कहने को झूठा साबित करिए आप, तभी मैं मानूंगा कि प्रयागराज पुलिस न्याय करती है। बाकी हम दिखाएंगे अगला भी कवरेज जब उनको पोस्टमार्टम से घर लाया जाएगा। बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं चाहूँगा कि इस बहन को, इस माता को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए।